वेलकम गाइस, वेलकम टू आर एस टीचिंग। कल जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ पार्ट पढ़े थे। आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देंगे और उसके लिए आप लोग पहली वीडियो जरूर देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिसकी गारंटी मेरी नहीं होगी। आप लोग पहले वीडियो देखें, पहली वाली, फिर दूसरा पार्ट देखें। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लेफ्ट पार्ट जो बचे हुए थे और कुछ ट्रिक पे ध्यान देंगे। ठीक, मैंने आपको पहली वीडियो में जो बताया था एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सारे 1 to 10 स्क्वायर थे। एन डिजिट की बात करें तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है। ठीक, और ये 1 का स्क्वायर जो होता है वो लास्ट की जो 9 का स्क्वायर होता है उसमें भी 1 आ रहा है। ऐसी 4 की बात करें तो 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। ऐसी बात करें 9 की तो 9 किसके एंड में आता है, एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है। इसके पीछे कुछ कारण है, मैं बताऊंगा क्या है। अब देखो, आज हम बात करते हैं ट्रिक की कि कैसे हम 5 के स्क्वायर जो 100 तक है या 100 से ज्यादा भी 5 होंगे लास्ट डिजिट, हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे सपोज दैट 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल हमने पढ़ा है 25। बात करें 15 के स्क्वायर की तो बेटा देखो, अब 15 में कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड ना रुक जाता है, वो मतलब परेशान हो जाता है कि सर 15 इंटू 15 करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये बेटा अब ये पुराना तरीका हो गया है। अब हम कुछ आपको नई ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो बेटा 15 का स्क्वायर बात करें तो 15 इंटू 15 आप लिख दो। अब ध्यान से देखो इस पे, 5 इंटू में 5 क्या होता है बेटा, 25। 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2, तो ये रहा आपका 15 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 25 के स्क्वायर की तो बेटा देखो सेम कंडीशन अप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 है तो 2 के आगे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 25 का। ऐसे कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, ठीक है, आप इजिली निकाल सकते हो। अगर हम बात करें भैया कि 75 का बताओ, ठीक है, किसी ने कमेंट में करा कि सर 75 का बताओ, तो 75 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये तो आपको याद है। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा 7 8 जा होता है 56, ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर, 5625। अगर हम बात करें रैंडम नंबर की 95 की, ठीक है, 95 के स्क्वायर की बात करें तो बेटा देखो 5 5 जा 25, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 10 जा 90, ये रहा आपका 10 का स्क्वायर, ओ सॉरी 95 का स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग सीख गए, क्या क्या सीख गए, आप यहां से सीख गए कि लास्ट डिजिट आती है तो वो नंबर कौन सा होगा। अगर 1 है तो 1 और 9 पॉसिबिलिटीज होंगी जिनकी लास्ट डिजिट होगी। अगर 4 है तो 2 और 8 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा, 6 है तो 4 और 6 होगा। 5 की एंड डिजिट हमेशा 5 होगी, कहीं पे भी आप देखो 5 है तो 5 आया, 15 है तो भी 5 है तो भी आंसर में भी 5 आया, 25 है तो भी 5 आया। ठीक, 5 और 10, 10 का मतलब हो गया जिसके पीछे 0 होगा, टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, पीछे 2 0, 30 का 3 3 जा 9 और 2 0, 4 का बेटा जल्दी जल्दी बताओ, 4 4 जा 16, 2 0, 50 का हो जाएगा 5 5 जा 25 और 0, 60 का 6 6 जा 36, 0 0, 70 का 7 7 जा 49, 2 0। ठीक, 80 का 8 8 जा 64, 0 0, 90 का 9 9 जा 81, 0 0, 100 का 10 10 जा 100 होता है और इस जीरो के 2 जीरो तो 10,000 आ गया। ये रहा हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट, ये रहा 1 to 10 स्क्वायर रूट, ये रही 5 की ट्रिक। अगर आपके पास कोई सा भी डिजिट आ जाए और मिनट में कैसे बताएंगे, अब ध्यान से देख लेना। एक बार रिपीट करता हूं मैं फिर से वीडियो को, कैलकुलेशन कैसे। अगर किसी भी एन डिजिट की बात करें, एन डिजिट में अगर हम स्क्वायर रूट करते कोई सा भी नंबर हो तो वो आपको यही नंबर मिलेगा एन डिजिट के साथ, 1 4 9 6 5 10। ठीक, जिसके पीछे अब देखो इनके बीच में नंबर क्या बन गया, 2 3 7 8
ये सारे नंबर आपको स्क्वायर रूट में कहीं पे भी नहीं दिख रहे होंगे जिनकी एंड डिजिट ये हो। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि जिसके पीछे ये नंबर दिख जाए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 2 3 7 8 और 9 तो नहीं है, 9 है। ठीक है बेटा, ध्यान से फोकस करो। अब कोई सा भी नंबर हो, जैसे एक नंबर हम लेते हैं 8281, देखो एक डिजिट लेते हैं हम बेटा 8281। अब देखो 4 डिजिट है। एक चीज और नोटिस कर लेना आप लोग कि जब भी 4 डिजिट है तो स्क्वायर रूट इसका बनेगा 2 डिजिटों में। अब देखो ये नंबर किसके और किसके बीच में? 8281। यहां पे देखो 8 की लाइन क्या है? 90। ठीक, तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या जा रहा है? 1 जा रहा है। तो 1 किसकी टेबल में आ रहा है? 1 और 9 में। अगर मैं यहाँ पे 99 का स्क्वायर रूट करूं तो ये किसके करीब जाएगा? 100 के, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 81 के करीब है ना, तो 81 के जो नियरेस्ट होगा उसमें देखो 1 और 9 है तो 1 ले लो, तो ये डायरेक्ट 91 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर से एक बार और देखते हैं, कोई और एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3721। ध्यान से समझो, ये बहुत ही काम की चीज है। 3721 आप लोगों को दो चीजें देखनी है, एक नियरेस्ट देखना है और स्क्वायर रूट पे फोकस करना है। कहां से कहां तक? 5 का तो आपको मैंने सिखा दिया, 1 to 10 भी मैंने सिखा दिया, 10 to 100 कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट 0 वाली भी सिखा दी। बस ये सारे नंबर इन्हीं के बीच के होते हैं और जो नंबर जिसके पीछे 2 3 7 8 होगा ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है भाई। अब देखो 3721 की बात करते, पहले देखो ये किसके करीब आ रहा है? ये ध्यान से देखो 60 और 70 के बीच का नंबर है भाई। 36 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे, ये 37 है, तो सिंपल सी बात है ये 60 का रूट होगा। लेकिन अब लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 किसके पीछे जा रहा है? 1 और 9 के। तो देखो अगर 9 की बात करें तो बेटा ये 49 के करीब होना चाहिए, तब हम 9 लेंगे। तो ये 9 की जगह क्या ले लेंगे? हम 1 ले लेंगे। तो ये 61 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगला नंबर, ये देखो क्या क्या मैंने बता दिया आप लोगों को। 5 की ट्रिक बता दी, 10 की बता दी और ये सारे 1 to 9 के शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए। अब इनके बीच में मैंने एक चीज आपको बताई कि नियरेस्ट जो होता है वो देखना है। ठीक है। अब एक नंबर लेते हैं हम, जैसे हमारे सामने नंबर आ रहा है 7225। अब बताओ कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप लोग ध्यान से समझो, ये इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आएगा लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है। 7225 देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 72 देखो कहां पे जा रहा है? 72 मतलब 80 और 90 के बीच का नंबर है। ये 80 और 90 के बीच का नंबर है। लास्ट में 5 है तो सिंपल सी बात है भाई, 80 और 85 ये हो गया इसका ट्रिक। सिंपल सी बात। ठीक, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बना के देखो, हो जाएगा क्लियर। ठीक, एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई सा नंबर 8836 सामने आ रहा है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, किसी के बच्चे की बुक में 883 और 6। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या जा रही है? 6। तो 6 किस में आता है? 6 में 6 किस में आ रहा है? या तो उसकी एंड डिजिट 4 होगी या तो 6 होगी। और ये नंबर कहां पे बिलोंग करता है भाई? 90 और 100 के बीच का ये नंबर है। 90 और ये 100 के बीच का नंबर है। ठीक है। अब देखो ये क्लोज किसके? 9 9 81, ये 81 हो जाएगा। ये 10,000, 10,000 के तो बहुत दूर है, तो ये 80 के क्लोज है। तो 80 लास्ट डिजिट में क्या है? 6। 6 कहां पे आता है? 6 और 4 में। देखो जब ये 10 के करीब होता तो 6 ले लेते। अभी ये किसके करीब है बेटा? 90 के। तो आपको पहला नंबर लेना है 4। तो ये किसका स्क्वायर हो गया बेटा? 84 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8836। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे 4225। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, यहां पे लिखता हूं मैं। एक नंबर है 4225, ये किसका स्क्वायर है? तो आप देखो सिंपल सी बात है, 4225 मतलब 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49। तो मतलब ये नंबर जाएगा आपका 60 और 70 के बीच का। लास्ट में 5 है बेटा,
तो 5 लिख दो, क्योंकि एंड डिजिट 5 है तो 5 भी आएगा। अब देखो ये किसके करीब है, किसी के करीब नहीं, दोनों के बीच का नंबर है, क्योंकि 5 है तो 65 और 75 और सॉरी 65 दोनों के बीच का नंबर हो गया। तो ये सिंपल सा है, ये किसका हो जाएगा 65 का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, चलो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप लोग खुद सेल्फ ट्राई करना और कमेंट में जरूर इसके आंसर्स लिखना। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा। पहला है 2304, दूसरा है 5475, तीसरा है 2500। आप इन सबको ट्राई करो और ये किस किस के स्क्वायर रूट है कमेंट में मेंशन करो।